जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर पास कर चुके हैं तो उन लोगों को अब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जब आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, वहां पर आप लोगों की दौड़ में कितना समय दिया जाएगा, आप लोग कितने समय में दौड़ लगाते हैं तब आपको कितने नंबर मिलेंगे, उसके बाद आप लोग कितना बीम लगाते हैं तब आपको बीम के कितने नंबर मिलेंगे, किस ट्रेड में आपके दौड़ के नंबर मिलेंगे और किस ट्रेड में आपके दौड़ के नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगर आपके पास ITI या पॉलीटेक्निक या फिर कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है या आपका NCC का सर्टिफिकेट है तब आपको कितने नंबर की छूट मिलेगी। उसके बाद आप लोगों का हाइट कितना नापा जाएगा और आप लोगों का चेस्ट कितना होना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को फाइनल कट ऑफ भी साथ ही साथ बताने वाला हूँ कि आप लोगों की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आप लोगों को फाइनल कट ऑफ अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने किसी भी ट्रेड में पेपर पास किया हो, चाहे GD या ट्रेडमैन या क्लर्क या टेक्निकल या फिर NA, मैं आप लोगों को सभी के फिजिकल के बारे में बताऊंगा और सभी के आप लोगों को फाइनल कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले आप लोगों को ने अगर आर्मी GD और ट्रेडमैन में पेपर पास किया है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना कि आप लोगों की कितनी दौड़ कराई जाएगी, आप लोग कितने समय में दौड़ लगाते हैं तब आपको कितने नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद बाकी आगे भी मैं आपको ट्रेड का बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं जिस भी ट्रेड का आप लोगों को फिजिकल के बारे में बताऊँगा उसी ट्रेड का आप लोगों को फाइनल कट ऑफ भी बताता चलूँगा। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो आप लोगों की GD और ट्रेडमैन में टोटल 1600 मीटर की दौड़ कराई जाएगी। पहले आपकी दौड़ 2 ग्रुप में कराई जाती थी, लेकिन 2025 में आपकी दौड़ 4 ग्रुप में होने वाली है। अब आप लोग कितने समय में दौड़ लगाते हो तब आपको कितने नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग 5 मिनट 30 सेकंड तक दौड़ पूरी करते हो तो आपको रनिंग के टोटल 60 नंबर मिलेंगे और आप लोग फर्स्ट ग्रुप में आओगे। उसके बाद आप लोग 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 के सेकंड के बीच में रनिंग पूरी करते हो तो आपको रनिंग के टोटल 48 नंबर दिए जाएंगे और आप लोग सेकंड ग्रुप में आने वाले हो। उसके बाद अगर आप लोग 1600 मीटर की दौड़ को 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक पूरी करते हो तो आपको रनिंग के टोटल 36 नंबर मिलने वाले हैं और आप लोग थर्ड ग्रुप में आने वाले हो। उसके बाद अगर आप लोग 1600 मीटर की दौड़ को 6 मिनट 1 सेकंड से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड के बीच में पूरी करते हो तो आप लोगों को दौड़ के टोटल 24 नंबर मिलने वाले हैं और आप लोग फोर्थ ग्रुप में आओगे। तो आप लोगों ने रनिंग के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, आप लोग कितने समय में दौड़ लगाते हो तो आपको कितना नंबर मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को बीम मतलब पुलअप्स के बारे में अच्छे तरीके से देख लेना है कि आप लोग कितना पुलअप्स लगाते हो तब आपको कितना नंबर मिलने वाला है। अगर आप लोग 10 पुलअप्स लगाते हो तो आपको पुलअप्स के टोटल 40 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप लोग 9 पुलअप्स लगाते हो तो आपको 33 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप लोग 8 पुलअप्स लगाते हो तो आप लोगों को 27 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप लोग 7 पुलअप्स लगाते हो तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप लोग 6 पुलअप्स लगाते हो तो आपको 16 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप लोग 5 पुलअप्स लगाते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। मिनिमम आपको 6 पुलअप्स लगाना ही होगा। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से GD और ट्रेडमैन के फिजिकल के बारे में समझ लिया होगा। उसके बाद आप लोगों को एक 9 फुट का एक गड्ढा भी कूदना होता है, लंबी कूद भी कूदनी होती है। ये आप लोगों का सिर्फ नीड टू क्वालिफाई होता है, इसमें आपका कोई भी नंबर नहीं मिलता। उसके बाद आप लोगों का जिंग जैंग बॉल भी कराया जाता है, ये भी आपका नीड टू क्वालिफाई होता है। तो GD ट्रेडमैन में आप लोगों का टोटल 100 नंबर का फिजिकल होता है। आप लोगों के दौड़ और पुलअप्स के भी नंबर मिलते हैं तो आप लोगों को टोटल 100 नंबर का फिजिकल कराया जाएगा। अब आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया कि आप लोगों का 100 नंबर का टोटल फिजिकल होता है और 100 नंबर का आप लोगों का पेपर भी कराया जाता है। 100 नंबर का आप लोगों का फिजिकल हो गया और 100 नंबर का आपका पेपर हो गया। तो आप लोगों को 100 नंबर का ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसे हम CBT एग्जाम कहते हैं। तो टोटल आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो आप लोगों की 200 नंबर से फाइनल कट ऑफ बनती है। आप लोगों की फाइनल कट ऑफ 200 नंबर से बनाई जाती है। 100 नंबर का आपका पेपर और 100 नंबर का आपका फिजिकल। तो फाइनल कट ऑफ आपकी GD और ट्रेडमैन में 200 नंबर से बनती है। अब 200 नंबर में आप लोगों को कितने नंबर होने चाहिए तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को फिजिकल में कोशिश करना है कि आप लोग फिजिकल एक्सीलेंट लगाओ, आप लोग दौड़ में पूरे नंबर लाओ, आप लोग बीम में पूरे नंबर लाओ। तो आप लोग जितने ज़्यादा नंबर लाओगे आप लोगों को उतने ज़्यादा फाइनल में आने के चांस रहेंगे। आप लोगों को मैं एक कट ऑफ बता रहा हूँ, ये आप लोगों को मैं एक प्रीवियस
प्रीवियस ईयर के आधार पर कट ऑफ बता रहा हूँ। आप लोग जीडी ट्रेडमैन का अगर आप लोगों ने पेपर दिया है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना है। और आप लोग किसी भी एआरओ से आते होंगे, किसी एआरओ की थोड़ी कम कट ऑफ जाती है और किसी एआरओ की थोड़ी हाई कट ऑफ जाती है। जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ ये आप लोगों को मैं हाई कट ऑफ बताने वाला हूँ। जैसे आपका नखलऊ हो गया, दानापुर हो गया, उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे एआरओ हो गए जिनकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना। अगर आपके 200 नंबर में से अगर आपके 170 नंबर से लेकर अगर आपके 175 नंबर या फिर 176 नंबर के आपके बीच में बन रहे हैं तो आप लोगों के फाइनल कट ऑफ में आप लोग बिल्कुल सेफ हो। तो आप लोग अपने आप को सेफ मानना, आपका 100% फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग किसी भी एआरओ से आते हो, अगर आप लोग मतलब किसी पहाड़ी एआरओ से आते हैं, मतलब जहाँ की थोड़ी कट ऑफ डाउन जाती है, तो आप लोगों वहाँ से देख लेना। मैंने आपकी सभी एआरओ की कट ऑफ बताई जो आपकी सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जा सकती है। अगर आपके फाइनल नंबर 170 से लेकर 176 के बीच में बन रहे हैं तो आप लोगों को अपने आप को सेफ मानिए और आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी आगे करते रहें। उसके बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने जीडी ट्रेडमैन के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बोनस मार्क के नंबर भी बताने वाला हूँ, वो आपको मैं एक साथ बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। उसके बाद आप लोगों को देख लेना है कि आप लोगों का जो नर्सिंग असिस्टेंट का फिजिकल होता है इसमें आप लोगों के दौड़ के नंबर कितने दिए जाते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। जो आप लोगों का टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट का फिजिकल होता है इसमें आप लोगों की दौड़ जो है उस रनिंग सिर्फ आपकी क्वालिफाई होती है। 1600 मीटर की दौड़ के लिए आप लोग को टोटल 6 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाता है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। जो आपका टेक्निकल और आपका नर्सिंग असिस्टेंट होता है आप लोगों की इसमें सिर्फ जो दौड़ है वो आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई होती है। आप लोगों को 6 मिनट 15 सेकंड का पूरा दौड़ में समय दिया जाएगा। आप चाहे आप लोग 5.5 मिनट में दौड़ लगा दो, चाहे आप लोग 6 मिनट 15 सेकंड में दौड़ लगाओ, चाहे आप लोग 4.5 मिनट में दौड़ लगाओ, तब भी आपको क्वालिफाई ही किया जाएगा। इसमें आप लोगों के दौड़ भी कोई भी नंबर नहीं मिलते हैं। चाहे आप टेक्निकल में इस बार पेपर पास की हो, चाहे फिर नर्सिंग असिस्टेंट में, आपको दौड़ को टोटल 6 मिनट 15 सेकंड का समय ही मिलने वाला है। इसमें आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को अगर चेस्ट की बात करें तो इसमें आप लोगों का जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव भी होना चाहिए। आप लोगों का 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव होना चाहिए। आप लोगों का जितना भी नॉर्मल चेस्ट है उसमें 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। अगर हम इसमें बीम की बात करें तो इसमें आपके फिजिकल के कोई भी नंबर नहीं मिलते हैं। आप लोगों की बीम जो है इसमें आप लोग मिनिमम 6 बीम आपको लगानी पड़ेंगी। अगर आप लोग 5 बीम लगाते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एक 9 फीट का गड्ढा भी कूदना होगा। 9 फीट की आपको लंबी कूद भी कूदनी होती है। उसके बाद जो आपका जिंगजोंग बॉल होता है ये भी आप लोगों को करना होता है। इसमें आप लोगों को अपना बैलेंस बना के थोड़ी दूर चलना होता है। तो ये सभी क्वालिफाई होता है। नर्सिंग असिस्टेंट की अब हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो इसमें आप लोगों के फिजिकल के कोई भी नंबर नहीं मिलते हैं। चाहे आप लोग दौड़ एक्सीलेंट लगाओ या फिर गुड में दौड़ लगाओ या फिर आप लोग 6 मिनट 15 सेकंड में दौड़ लगाओ, आपको पास ही किया जाएगा। इसमें आपका फिजिकल का कोई भी नंबर नहीं मिलता। इसमें आप लोगों का टोटल 200 नंबर का सीबीटी एग्जाम होता है। तो आप लोगों का जो आपका एग्जाम होता है इसमें आपका टोटल 200 नंबर का एग्जाम होता है और आपकी जो फाइनल कट ऑफ है इसमें भी 200 नंबर की बनती है। अगर आप लोगों ने टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट का इस बार पेपर पास कर लिया तो आप लोगों ने फाइनल कट ऑफ के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आपके नर्सिंग असिस्टेंट या टेक्निकल में अगर आप लोगों के 172 नंबर से लेकर अगर आप लोगों के 180 नंबर के बीच में फाइनल बन रहे हैं तो आप लोगों का ये बिल्कुल सेफ है और आप लोगों का 100% फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपको मैं हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ। जैसे आप लोगों का नखलऊ हो गया, उसके बाद दानापुर हो गया, यहाँ की थोड़ी सी हाई कट ऑफ जाती है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना। अगर आप लोग किसी और एआरओ से आते होंगे जहाँ पर आप लोगों की थोड़ी डाउन कट ऑफ जाती है वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के फिजिकल के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आप लोगों को दौड़ सिर्फ क्वालिफाई होती है। आप लोगों को दौड़ में इसमें कोई भी नंबर नहीं मिलता। आप लोग बीम के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना। आप लोगों को मिनिमम 6 बीम लगाना होगा और अगर आप लोग 5 बीम लगाते हो तो आप लोगों को फिर फेल कर दिया जाएगा। आपके पास दौड़ में अच्छा खासा समय है तो आप लोग मेहनत करते रहें, आप लोग बिल्कुल आसानी से दौड़ क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आगे आप लोग बने रहें वीडियो में। आप लोगों को मैं बोनस मार्क भी बताने वाला हूं। जैसे आप लोगों का जो
टेक्निकल हो गया। टेक्निकल में अगर आपके पास ITI या पॉलीटेक्निक या फिर अदर कोई सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको अच्छे खासे नंबर की छूट मिलती है। मैं आप लोगों को आगे सारी जानकारी बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने 2025 में क्लर्क या फिर स्टोर कीपर का फॉर्म पास किया है, मतलब आप लोगों ने पेपर पास कर लिया, तो आप लोगों को दौड़ किस हिसाब से होने वाली, आपको दौड़ के नंबर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। आप लोगों की जो दौड़ है वो सिर्फ आप लोगों की रनिंग क्वालिफाई होती है। इसमें आपकी 1600 मीटर की दौड़ कराई जाती है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्लर्क और स्टोर कीपर के बारे में समझ लिया होगा। इसमें आपकी रनिंग सिर्फ क्वालिफाई होता है। इसमें भी आप लोगों को दौड़ के लिए टोटल 6 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। चाहे आप लोग 5:30 में दौड़ लगा दो या फिर 5 मिनट 20 सेकंड में लगा दो या 4 मिनट आप लोग 30 सेकंड में दौड़ लगा दो, चाहे आप लोग 6 मिनट 15 सेकंड में दौड़ लगा दो, इसमें भी आप लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। इसमें भी आपके दौड़ के कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। आपकी क्लर्क में जो हाइट है, क्लर्क और स्टोर कीपर में 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आप लोगों का मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का आपका मिनिमम चेस्ट से फुलाव होना चाहिए। आपका मिनिमम चेस्ट जितना भी हो उससे 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, लेकिन मिनिमम चेस्ट आप लोगों का 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो आपको अच्छी बात है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्लर्क के फिजिकल के बारे में समझ लिया होगा। तो इसमें अगर हम बीम की बात करें तो इसमें भी आप लोगों को 6 ही बीम लगानी होगी। अगर आप लोग 5 बीम लगाते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को 9 फीट का एक गड्ढा कूदना होगा। 9 फीट आप लोगों को लंबी कूद लगानी होगी। उसके बाद आप लोगों को जिंग जोंग बॉल भी कराया जाता है। तो सारा कुछ आप लोगों का क्वालिफाई होता है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा किस ट्रेड में दौड़ के नंबर मिलते हैं या फिर किस ट्रेड में दौड़ के नंबर नहीं मिलते हैं। उसके बाद आप लोगों को फाइनल कट ऑफ के बारे में समझ लेना है। क्लर्क और आप लोगों के स्टोर कीपर की फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। तो इसमें भी आपके दौड़ के नंबर नहीं मिलते हैं। सिर्फ आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आप लोगों को एग्जाम के बेस पर ही फाइनल सिलेक्शन कराया जाता है। आप लोगों ने पेपर में जितना अच्छा स्कोर किया होगा आप लोगों का मेरिट में उतने नाम अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों के मान लीजिए फाइनल में आने के लिए आपके कितने नंबर होने चाहिए। तो फाइनल में आने के लिए अगर आपके क्लर्क और स्टोर कीपर में, क्योंकि इसकी थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाती है, जिनकी लंबाई नहीं होती वो सभी लोग क्लर्क में फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो इसकी जो आप लोगों की फाइनल कट ऑफ है, मैं हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल सेफ मानेंगे। अगर आप लोगों के 176 नंबर से लेकर अगर आपके 180 नंबर के बीच में है तो आप लोगों का फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को कोई भी रोक नहीं सकता, आप लोगों को बिल्कुल सेफ हो। तो आप लोग अच्छे तरीके से ये कट ऑफ के बारे में देख लेना। इस बार आप लोगों के हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाले, क्योंकि आप लोगों को दौड़ में थोड़ा ज़्यादा समय दिया जा रहा है। पहले आपकी दौड़ 2 ग्रुप में कराई जाती और आपको 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाता था, लेकिन 2025 में आपकी दौड़ 4 ग्रुप में कराई जा रही है और आप लोगों को 6 मिनट 15 सेकंड तक सभी ट्रेडों में टाइम दिया जा रहा है। बाकी आप लोगों का GD और ट्रेड्समैन जो आपका 10 पास और 8 पास से भर्ती निकाली जाती है, इसमें आप लोगों के फिजिकल के नंबर मिलते हैं। बाकी सभी ट्रेडों में आपका फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई रहता है। तो आप लोगों को मैंने सारी ट्रेडों के बारे में, फिजिकल और फाइनल कट ऑफ के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया और आप लोगों को बोनस मार्क के बारे में समझ लेना है। उसके बाद आप लोगों को WMP के बारे में और देख लेना है कि WMP का फिजिकल का प्रोसेस क्या रहता है। जितने भी इसमें सिर्फ लड़कियां ही फॉर्म अप्लाई करती हैं। W मतलब वुमेन मिलिट्री पुलिस, ये आप लोगों की स्पेशल भर्ती निकाली जाती है। इसमें आप लोगों के फिजिकल के नंबर भी मिलते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको बोनस के मार्क भी बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास ITI पॉलीटेक्निक या कंप्यूटर या फिर अगर आपके पास NCC का कोई भी सर्टिफिकेट रहेगा तब आपको कितने नंबर की छूट मिलने वाली है। तो WMP में सिर्फ लड़कियां ही फॉर्म अप्लाई करती हैं और आप लोग अच्छे तरीके से लड़कियां अपना देख लेंगे कि आपको फिजिकल के लिए कितना समय मिलने वाला है। तो इसमें आपकी जो रनिंग है उस 1600 मीटर की रनिंग कराई जाती है। इसमें अगर आप लोग 7 मिनट 30 सेकंड में रनिंग पूरी करते हो तो आपको रनिंग के टोटल 100 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग 8 मिनट तक रनिंग पूरी करते हो तो रनिंग के टोटल आपको 88 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप लोगों ने रनिंग के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया और इसमें आप लोगों के नंबर भी मिलते हैं। इसकी फाइनल कट ऑफ भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर इसमें होनी चाहिए। इसमें आप लोगों का जो सिर्फ रनिंग के ही नंबर मिलते हैं। आप लोगों का सिर्फ इसमें क्वालिफाई होता है। इसमें आपको 10 फीट लंबी कूद कूदनी होती है। उसके बाद आप लोगों को 3 फुट आपको ऊंची कूद कूदनी होती है। 10 फीट आप लोगों को लंबी कूद कूदनी होगी और 3 फुट आपको ऊंची कूद कूदनी होगी। तो इसमें भी आप लोगों का 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है।
100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है WMP में, प्लस आप लोगों का 100 नंबर का फिजिकल भी होता है। 100 नंबर के आप लोगों के फिजिकल के भी मिलते हैं। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया। जो इसकी फाइनल कट ऑफ है, इसकी जो फाइनल कट ऑफ है आप लोगों की 200 नंबर में बनती है। अब आप लोगों के 200 नंबर में से कितने नंबर होने चाहिए, तब आप लोग फाइनल में अपने आप को सेफ मानोगे। तो मैं आपको आगे अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। आपके पास अच्छा खासा समय है, 7.5 मिनट में अगर आप लोग 7 मिनट 30 सेकंड में दौड़ पूरी कर देते हो तो आप लोगों को 100 नंबर मिलने वाले। सिर्फ आपको दौड़ पर फोकस करना है। जो आप लोगों की 10 फीट ऊंची कूद और 3 फुट 10 फुट आप लोगों की जो लंबी कूद है और 3 फीट आपकी जो ऊंची कूद है, आप लोगों को ये सिर्फ नीड टू क्वालिफाई है। इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस साथ ही साथ करते रहें। तो आप लोगों को फाइनल कट ऑफ देख लेना। अगर आपके फाइनल में WMP की आप लोगों को सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिलती है। मैं आप लोगों को यहाँ पर कोई भी बहलाने के चक्कर में नहीं हूँ कि यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल कट ऑफ बता दूँ और आप लोग खुश हो जाएं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं आपको बिल्कुल सटीक और अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के आधार पर, प्रीवियस ईयर के आधार पर मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। क्योंकि WMP में इतनी पोस्टें नहीं होती हैं ज़्यादा, इस वजह से आप लोगों को फाइनल कट ऑफ है WMP की थोड़ी सी हाई जाती है। अगर आपके 180 नंबर फाइनल में बन रहे हैं, 180 नंबर मिनिमम आपके होने ही चाहिए। अगर आप लोगों के इससे ज़्यादा नंबर हैं तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल सेफ मानना। अगर आपके 180 नंबर तक भी बन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल अपने आप को सेफ मानेंगे। आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में हो। जो मैंने आपको सारी कट ऑफ बताई हैं ये आप लोगों की हाईएस्ट कट ऑफ बताई हैं, जिस ARO की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जाती हैं। अगर आप लोगों के ARO की थोड़ी सी कट ऑफ नॉर्मल जाती है तो आप लोग अच्छे तरीके से अपने आप को सेफ मानना। जितने भी मैंने आपको नंबर बताए हैं, अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप लोगों का फाइनल 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके GD, ट्रेडमैन, WMP, टेक्निकल, क्लर्क और NA के फिजिकल के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि आप लोगों को बोनस अंक कितने मिलने वाले। तो आप लोगों को बोनस मार्क के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपके पास NCC A का सर्टिफिकेट है तब आपको 5 नंबर की छूट मिलेगी। मैं आपको पहले NCC के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप लोगों के पास NCC B का सर्टिफिकेट है तब आपको 10 नंबर की छूट मिलेगी। अगर आपके पास NCC C का सर्टिफिकेट है तब आपको 20 नंबर की छूट मिलने वाली है। उसके बाद अगर आपको किसी भी ट्रेड में आप हो, चाहे GD, ट्रेडमैन, WMP, टेक्निकल, क्लर्क या फिर NA में, आप लोगों को NCC के मार्क बिल्कुल सेम ही मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर आप लोगों के पास NCC C का सर्टिफिकेट है और रिपब्लिक डे में आप लोगों ने कहीं परेड की है और उसका सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है तो आप लोगों को 25 नंबर मिलने वाले हैं। और अब काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि जो हमारे पास NCC का सर्टिफिकेट था या फिर अदर कोई सर्टिफिकेट था, मैं सभी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, चाहे आपके पास कंप्यूटर का हो या फिर ITI हो या फिर पॉलीटेक्निक का हो। वो कह रहे हैं कि मतलब जब मैंने फॉर्म भरा था तो उसमें मैंने सर्टिफिकेट पर यस टैप नहीं किया था और मैंने मतलब फॉर्म अपना सर्टिफिकेट नहीं लगा पाया था। तो आपको परेशान नहीं होना है। जब आप लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा वहाँ पर आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आप लोगों को वहाँ पर अपना सारा सर्टिफिकेट लेकर जाना। अगर आप लोगों ने नहीं टिक किया होगा तो आप लोगों से अलग से एक फॉर्म भराया जाएगा, आप लोगों को उसके बोनस नंबर मिलेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना। जब आपका फिजिकल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहाँ पर आप लोगों को ओरिजिनल लेकर जाना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है, अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को अच्छे खासे नंबर की क्लर्क में छूट मिल जाती है। तो आप लोगों के पास अगर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है और आप लोगों ने क्लर्क में फॉर्म अप्लाई किया है तो आप लोगों को अच्छे खासे नंबर की छूट मिलेगी। तो आप लोग अपना कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लेकर जाएँ। इसके जो सर्टिफिकेट के नंबर हैं वो अलग अलग तरीके से मिलते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे लेवल का मतलब कंप्यूटर कोर्स किया तो आप लोगों को अच्छे नंबर यहाँ पर छूट मिल जाएगी। अगर आप लोगों के पास कोई भी सर्टिफिकेट होगा तो आप लोगों को लेकर जाना है। आप लोगों को वहाँ पर कुछ ना कुछ छूट मिलने वाली क्लर्क में। उसके बाद आप लोग देखेंगे अगर आपके पास ITI और अगर आपके पास पॉलीटेक्निक का सर्टिफिकेट, आप लोगों के पास पॉलीटेक्निक का सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को टेक्निकल में अच्छे नंबर की छूट मिल जाती है। अगर आपके पास अच्छा खासा, जैसे आप लोगों ने डिप्लोमा किया है
3 साल का, उसके बाद आप लोगों ने 12 पास से वो डिप्लोमा किया और 3 साल का, तो अच्छे खासे आप लोगों को टेक्निकल में लगभग 50 नंबर की भी छूट मिलती है। आप लोगों को डिप्लोमा के हिसाब से छूट मिलती है। उसके बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लिया होगा किस में कितने नंबर की छूट मिलती है। बाकी अदर ट्रेडों में भी आप लोगों को डिप्लोमा की छूट मिलती है। अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा रहेगा, चाहे ITI, पॉलीटेक्निक, कंप्यूटर, तो आप लोगों को वहाँ पर लेकर जाना है और वहाँ पर जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तो आपको वहाँ पर वो भी दिखाना होगा। आप लोगों को छूट मिलेगी, आप लोगों को अच्छे खासी छूट मिलने वाली। आप लोगों को मैंने सारे मार्क बता दिए हैं आप लोगों को कितने नंबर की छूट मिलेगी। आप लोगों को जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है इसमें आपको कोर्स के हिसाब से छूट मिलती है, और आपके पास ITI या पॉलीटेक्निक का सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को टेक्निकल में अच्छे खासे नंबर की छूट मिलती है। जो मैंने आपको 50 नंबर बोनस मार्क्स बताए हैं, आप लोगों ने 12 पास के साथ साथ अगर 3 साल का कोर्स किया है तो आपको 50 नंबर भी टेक्निकल में छूट मिल जाती है। तो आप लोगों को अगर 2 साल का भी अगर आपके पास कोर्स है, 1 साल का भी कोर्स है, 6 महीने का भी कोर्स है, तो आप लोगों को छूट कुछ ना कुछ मिलने वाली। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारा अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाएंगे तो आप लोगों ने अब कोई भी आपके मन में डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। मैंने आपको फाइनल कट ऑफ और फिजिकल के बारे में, बोनस मार्क के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझा दी हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करूंगा। मैंने आपको बहुत बारीकी से सारी चीज़ें बताई जो मैंने आपको फाइनल कट ऑफ बताई है। आप लोग उस फाइनल कट ऑफ में अगर उतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। मैंने आपको हाईएस्ट कट ऑफ बिल्कुल बताई है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।